बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक्स की एक्सरसाइज 2.1 को यहां पे स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 इसके पार्ट दिए गए हैं, जिन 4 पार्ट्स में से मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं और इनका हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। उर्दू मीडियम वाले की स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा होगा फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा मालूम करने से पहले आप लोगों को इसके अंदर x⁻² के अददी सिरे को याद रखना होगा कि ये जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास a कहलाता है, x⁻1 के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं और जो सिंपल हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम c कहते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम बोलेंगे कि हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। अगर आपको याद हो जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर हमने यही वैल्यू लिखी थी b² - 4ac और इसी वैल्यू को हम इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या फ़र्क कुनिंदा बोलते हैं। तो यहाँ पे अब डिस्क्रिमिनेंट उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा। तो डिस्क्रिमिनेंट b की जगह पे हमारे पास हमें मालूम है कि x⁻1 के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, 3² - 4 और हमें ये भी मालूम है x⁻2 के जो अददी सिरे कोफिशिएंट को हम 2 कहते हैं और a कहते हैं और यहाँ पे जो c है जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वो -1 है, इसे हम c कहते हैं। तो यूँ हमारे पास ये आएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस 2 × 4 दिस इज़ इक्वल टू 8। यूँ हमारे पास इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। सेम इसी मेथड पर हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसके मुताबिक हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो इसको अब मैं उर्दू मीडियम के हिसाब से लिख देता हूँ। फ़र्क कुनिंदा बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b² की प्लेस पे हमें पता है x⁻1 का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -30 मौजूद है, इसका स्क्वायर होगा -4a की प्लेस पे हमारे पास x⁻2 का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 9 मौजूद है और c की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास 25 आएगा। यहाँ से ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और 30 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू हमारे पास माइनस। और अब ज़रा यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 900 मिलेगा। तो यूँ 900 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका फ़र्क कुनिंदा जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग of the roots of the following given equation and verify result by solving equation। हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे राइट किया गया है। हमने बताना होगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, फिर उसके बाद हमने उसे सॉल्व करके और वो चेक भी करना है कि वाकई उसके रूट्स वैसे हैं या नहीं हैं। इस मकसद के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। मसलन कि अब ज़रा यहाँ पे देखेगा, इसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के लिए 4 रिज़ल्ट होते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और इसके साथ साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है तो हमारे पास उस इक्वेशन, जिस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के ग्रेटर कोई पॉजिटिव वैल्यू और साथ कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे एक नंबर 1 पे तो ये होंगे अनइक्वल होंगे, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, उर्दू वाले से बोलेंगे ना बराबर होंगे। और नंबर 2 पे वो दोनों रैशनल भी होंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रैशनल होंगे, उर्दू मीडियम वाले से लिखेंगे ना बराबर। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो नातक होंगे, ना बराबर और नातक होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन उसका जो नंबर आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे उसके रूट्स जो होंगे वो हमारे पास अनइक्वल, एक तो इक्वल नहीं होंगे, दूसरे नंबर पे इर्रेशनल होंगे। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट जो होंगे वो ना बराबर और नंबर 2 पे गैर नातक होंगे, ना बराबर और गैर नातक होंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसके रूट्स क्या होंगे,
इक्वल होंगे और इक्वल होने के साथ साथ रियल भी होंगे। रियल में अब वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रैशनल ही होंगे। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू लेस देन 0 आ जाए, कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हम बोलेंगे एक नंबर 1 पे तो ये होगा कि उसके रूट जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, रूट्स उसके अनइक्वल होंगे। और नंबर 2 पे उसके जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल नंबर होंगे। नॉन रियल नंबर का आप लोगों को मालूम है, नॉन रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होंगे। अब इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। इस इक्वेशन में देखेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं, फिर हम उसकी सॉल्व करके उसे चेक भी करेंगे वाकई उसके रूट्स वैसे हैं या नहीं है। हमारे पास ये जो इक्वेशन मौजूद है इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा लेना पड़ेगा, और हम अभी फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट लेने का तरीका दे चुके हैं। बी का स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। तो b यहाँ पे हमें मालूम है x⁻1 के कोफिशिएंट को कहते हैं, जो कि -23 x का स्क्वायर हो जाएगा और -23 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक -4 a की प्लेस में हमारे पास x⁻1 का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c की प्लेस पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो कि 120 या ये आएगी जी। जब हम इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास 23 का जो स्क्वायर है वो हमें वैल्यू मिलेगी 529। और उसके बाद ज़रा यहाँ पे देखिएगा 4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 480। और जो 529 में से हम जो है वो 480 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 49। अब ये जो 49 नंबर हमें मिल गया, यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक तो नंबर 1 पे ये ग्रेटर देन 0 है, और नंबर 2 पे हमारे पास ये भी है कि ये हमारे पास एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये हमारे पास एक ग्रेटर देन 0 एंड साथ साथ हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ग्रेटर देन 0 भी है, वो इस बात की निशानदेही कर रहा होता है सो इट्स रूट्स कि इसके जो आने वाले रूट्स होंगे वो एक नंबर 1 पे तो क्या होंगे अनइक्वल होंगे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और नंबर 2 पे वो क्या होंगे रैशनल होंगे। अभी हम इसे सॉल्व करके इसे देखेंगे कि इसके रूट्स वाकई ही अनइक्वल और रैशनल होंगे। उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे बस इसके रूट्स जो होंगे वो नातक और ना बराबर होंगे। तो ये हमने ये डिस्क्रिमिनेंट के इस रिज़ल्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिज़ल्ट इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसके ऊपर जो है वो हर दफ़ा जो है वो यही करेंगे, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a मौजूद होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो b का स्क्वायर -4ac है इसकी ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू मौजूद होती है जो कि हमारे पास 49 है, तो इसे यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे b जो है वो हमारे पास b की जगह पे आ जाएगा माइनस में 23, और प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर हमने ये जो वैल्यू लिखनी है हम जानते हैं यहाँ पे हमें 49 वैल्यू मिलेगी। 2 इंटू a की प्लेस में हमारे पास x⁻2 का कोफिशिएंट 1 है, तो यूँ हमारे पास ये प्लस में 23 प्लस और माइनस में 49 का स्केल लेंगे तो 7 मिलेगा ओवर 2। अब हम बोलेंगे आइदर, उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे या तो, और यहाँ फिर की शक्ल में, या तो आपके पास क्या होगा x बराबर होगा 23 प्लस में 7 ओवर 2, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे यहाँ फिर x बराबर होगा 23 माइनस में 7 ओवर में 2। तो यहाँ से हम 23 प्लस 7 करेंगे तो 30 ओवर 2। यहाँ से x हमें मिलेगा x बराबर आएगा 15 के इक्वल आएगा, और इसको हिस्से को सॉल्व करते हैं तो 23 में से जब 7 जो है वो हम लेस करेंगे तो हमारे पास 16 ओवर 2 आएगा, और x बराबर आ जाएगा 8 के। तो यूँ हमारे पास x एक दफ़ा बराबर है 15 के और एक दफ़ा बराबर है 8 के। हम लिखेंगे कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है उसमें एक एलिमेंट 15 और एक एलिमेंट 8 मौजूद है। ये इस क्वेश्चन का हल है, और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि इसके रूट्स दोनों एक तो 15 है और एक 8 है, ये दोनों अनइक्वल हैं। दूसरे नंबर पे 15 भी एक रैशनल नंबर है और 8 भी हमारे पास एक क्या है रैशनल नंबर। तो हम लास्ट पे इसके कमेंट्स लिखेंगे सो इट्स रूट्स आर, क्या हैं इसके रूट्स अनइक्वल
एंड रैशनल। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि इसके रूट जो हैं वो अनइक्वल भी हैं और रैशनल भी हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि अब हम उर्दू मीडियम में इसे लिख लेते हैं। अब इसे उर्दू मीडियम में लिखेंगे फ़र्क को निंदा। फ़र्क को निंदा बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हमारे पास जो फ़र्क को निंदा है वो हासिल होगा। b की प्लेस पे हमें पता है x⁴ के कोफिशिएंट जो कि -24 है, इसका स्क्वायर -4। a की प्लेस पे x⁴ का कोफिशिएंट जो कि 16 है और c की प्लेस पे यहाँ पे 9 आएगा। तो यूँ हम जब 24 का स्क्वायर लेंगे, जो माइनस है वो इस स्क्वायर की वजह से प्लस बन जाएगी, तो हमें यहाँ पे 576 हासिल होगा। जब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके आंसर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमें क्या मिलेगा 576 ही मिलेगा। 576 में से 576 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो अब इसका मतलब इसका फ़र्क निंदा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे बस इसके रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे नंबर 1 पे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होने के साथ साथ वो रैशनल कोई यानी कि नातक नंबर आपके पास होगा, नातक अदद या आप कह लें नातक होंगे। अब हमने इसे चेक करना है कि इसके रूट्स वाकई ही बराबर और नातक होंगे या नहीं होंगे। इस मकसद के लिए मैंने आपको बोला आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ किया करेंगे हर दफ़ा। वी नो डैट x इज़ इक्वल टू, इसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सो इट्स रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x इज़ इक्वल टू -b, प्लस और माइनस में b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे b की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास माइनस में 24 आएगा। x⁴ के कोफिशिएंट b होता है, प्लस और माइनस में ये हमें b का स्क्वायर -4ac फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने निकाला हुआ है। इसकी प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे। 2 × a की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यूँ माइनस माइनस ये प्लस, प्लस में 24 प्लस और माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। और यहाँ पे 16 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 32 आएगा। तो यूँ हम बोलेंगे आइदर उर्दू मीडियम वाले से लिखेंगे या तो यहाँ पे होगा x बराबर होगा 24 प्लस में 0 ओवर 32, और यहाँ फिर इंग्लिश मीडियम वाले से लिखेंगे और x बराबर है 24 माइनस में 0 ओवर में 32। अगर ये होगा तो हमें 24 ओवर 32 हासिल होगा। इससे मज़ीद अगर हम देखें तो 24 को सिंप्लीफाई करना है हमने, 24 को 32 पे डिवाइड करना है। तो हमें आसान तरीन इसकी जो शक्ल है वो 3/4 मिलेगी जो x की वैल्यू मिलेगी हमें। और नंबर सेकंड वाले हिस्से पे आते हैं। x 24 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 24 ही रहेगा ओवर में 32। तो यहाँ से फिर से हमें यही वैल्यू मिलेगी 3/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही दफ़ा हमें x की जो वैल्यू है वो 3/4 ही मिल रही है। इसका मतलब इसके दोनों रूट इक्वल हैं। और ये देखिएगा ज़रा, ये 3/4 जो है ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है जो कि 0.75 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट के अंदर एलिमेंट है 3/4। और इसे एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, 2 दफ़ा लिखेंगे तो वो सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम इसे कहेंगे बस इसके रूट्स इसके रूट्स बराबर और नातक हैं। वहाँ पे हमने कहा था होंगे और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि इसके रूट्स वाकई बराबर हैं, तो इसलिए हमारे पास ये इसके रूट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इसके रिमेनिंग जो दोनों पार्ट हैं वो आप लोग खुद से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 के भी जो दोनों रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी आप लोग खुद से करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।